हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए जैक बोर्ड से जारी किया हुआ सेट 1 सब्जेक्टिव मॉडल सेट का मैं आंसर सेट लाया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मॉडल सेट जैक जो जारी करता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो विदाउट वीडियो को स्किप किए आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। और आशा है आप सब एग्ज़ाम की पूरी तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि जितना खेलना था हमने खेल लिया। अब बारी एग्ज़ाम का है, अब एग्ज़ाम पे केयर कीजिए, ठीक है। तो बिना लेट की वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, सब्जेक्टिव मॉडल सेट 1 का है, जो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में रहेगा, जो सब्जेक्टिव से आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है देखिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। आप अपनी आंसर जो देंगे, आप अपने आंसर को जो लिखेंगे, वो आपके अपने ही लैंग्वेज में होनी चाहिए। मतलब ये इंस्ट्रक्शन है। और ऑल द आंसर मस्ट बी करेक्टली नंबर्ड एज इन दिस क्वेश्चन पेपर। जो आप आंसर को लिखेंगे, तो क्वेश्चन मार्क जो आप करेंगे, जैसे कि 1 का आंसर आप लिखेंगे, 1 आंसर इस तरह लिखेंगे, तो ये ज़रूरी है। और 1 के आंसर में 2 का आंसर नहीं लिखना है, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वही लिखा गया। ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन मस्ट बी रिटन टुगेदर। और सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको लिखना जरूरी है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी कंसिस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन देयर इन। और जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको फॉलो करते हुए आपको लिखना है। तो चलिए पहले पैसेज को देखते हैं। आपका पहले एग्जाम में जो आएगा, पहले आपका पैसेज ही आएगा, ठीक है। देखिए पैसेज क्या है। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिक वन टॉयड हॉफेयर मैमल। द न्यूट्रल स्पैम लाइफ of a domestic horse is about 25 से 30 years, 10 years down from what was in the wild। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो घोड़ा है वो एक पालतू जानवर है। पालतू जानवर, इसका जो वन पेड़ मतलब होता है पंजा, ठीक है। पंजा मतलब पैर, मतलब पालतू जानवर है, मतलब होफेड मतलब होता है स्तनपाई। मतलब जो दूध देने वाले होते हैं, स्तनपाई मतलब वैसा जानवर है, ठीक है। और इसका जो जीवन है वो 25 से 30 साल तक होता है। और जो अगर ये जंगल में रहेगा तो इसका जीवन 10 वर्ष कम हो जाएगा। वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ teeth it has। they get all their and teeth by the age of 5। कहा जा रहा है घोड़े के दांतों की संख्या से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो 5 साल तक रहता है ना, उसके 5 साल तक उसके सारे दांत आ जाते हैं, जिसके बाद वे दांत और भी लंबे हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना वो कम जिएगा दांत, ठीक है। ज़्यादा लंबा दांत होना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि चूहा का भी दांत ज़्यादा लंबा रहता है, हो जाता है, इसलिए वो कुतर के छोटा करता है। चूहा कुतरता क्यों है? इसका जो रीज़न है वो दांत को लंबा होने से बचाने का। क्योंकि चूहा का भी एक फैक्ट है कि जब तक वो कुतरेगा नहीं, तब तक वो क्या होता है कि उसका दांत बड़ा हो जाता है और वो मर जाएगा, ठीक है। ये कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन देयर ईयर्स। हॉर्स हैव अ नियरली 360 ऑल राउंड विजन। कहा जा रहा है कि उसके पास क्या होता है, 10 अलग अलग मांसपेशियाँ, सॉरी कहाँ पढ़े, हाँ, दे हैव 10 ऑल डिफरेंट मसल्स इन देयर्स। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि उसके पास 10 अलग अलग मांसपेशियाँ होती है। और द ओनली, भूल जा रहे कहाँ पढ़ रहे, द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सीन डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन द फ्रंट ऑफ देम। मतलब वो पीछे की ओर घोड़ा नहीं देख सकता है। मतलब घोड़े के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया, ठीक है। देयर इट इज़ अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स। और उसके पीछे खड़ा होना खतरे से कम नहीं है, ठीक है। वही लिखा है अनसेफ, मतलब असुरक्षित है, असुरक्षित, ठीक है। ईच ऑफ द हॉर्स टू आइज वर्क इंडिपेंडेंटली। उसका दो आँख है, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये हॉर्स कैन स्टीप स्टैंडिंग ही इज लॉक ऑफ हिज लेग्स विच प्रिवेंट्स देयर फैलिंग। जो उसका पैर है उसे गिरने से बचाता है। मतलब कि वो हमेशा खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसका जो पैर की जो मांसपेशियाँ है ना, उसको गिरने से बचाता है वो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ तक था? हाँ,
as horse become more domesticated, human has developed more of the use of them than the survive means of transportation, source of entertainment. Today horse can be found all care of the world. आज घोड़ा हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद हो गया है, क्योंकि इसके कारण हमारी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सुविधा मिल जाती है और इंटरटेनमेंट होती है, और इसका ध्यान करने वाला बहुत है। ठीक है, इसको मतलब कुत्ते के जैसा छोड़ नहीं देता है, इसको इग्नोर नहीं करता है, इसके पास इसको ध्यान करने के लिए काफ़ी लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका जो क्वेश्चन सर है वो पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सर कितना मार्क्स आएगा पहले बताते हैं आपको। चलिए 5 क्वेश्चन रहेगा पैसेज से, पहला पैसेज रहेगा और उससे 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स रहेगा। मतलब आपको ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है। ठीक है, 2-3 लाइन लिखना है, काफ़ी है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ हॉर्स। अभी पढ़े हम 25 से 30 ईयर्स। ठीक है, द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिक हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 ईयर्स। देखिए यहाँ पर लिखा है, उसको कॉपी कर देना आपको। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ कैन वन काउंट अ हॉर्स एज। हाउ कैन काउंट अ हॉर्स एज। वन कैन टेल अ हॉर्स एज काउंट द टीथ इट हैज। दांत से उसकी लंबाई को उसकी उम्र को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, वाई इज इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड हॉर्स। घोड़ा के पीछे खड़ा रहना क्यों असुरक्षित है, क्यों है। चलिए पढ़ते हैं, आंसर को देखते हैं। ठीक है, ये सब जो आंसर है सारा पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, हॉर्स हैव नियरली 360 डिग्री ऑल राउंड विजन, द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी डायरेक्टली बिहाइंड राइट ऑफ देम, देयरफॉर इट इज अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड द हॉर्स। कहा जा रहा है कि हॉर्स के पास जो है सामने वाला 360 डिग्री जो विज़न है देखने का, वो उसके पास नहीं होता है। ठीक है, वो सब जगह देख सकता है, आगे पीछे आगे दाएं बाएं सब जगह देख सकता है, पीछे नहीं देख सकता। इसलिए उसको पता नहीं चलता कि पीछे कौन है। पीछे अगर उसका मालिक भी होगा ना तो उसे मार देगा। ठीक है, इसलिए उसके पीछे खड़ा रहना अनसेफ है। हाउ डू हॉर्सेस हेल्प ह्यूमन्स। हॉर्स किस प्रकार से अपना मतलब ह्यूमन को मदद करता है। एज हॉर्स बिकम मोर डोमेस्टिक, ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड मोर यूजेस फॉर सच एज सर्वेइंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, etc। जो हॉर्स है वो इंसान का किस प्रकार मदद करता है, तो देखिए सबसे पहले वो पालतू जानवर है जो कि मानव का विकास को बढ़ाता है। ठीक है, उससे हम मानव विकास होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, आर्थिक से सुधरती है आर्थिक स्थिति, और एंटरटेनमेंट भी होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंटोनियम्स ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज ऑफ इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का एंटोनियम्स पैसेज ढूंढना है तो वो डायरेक्टली होगा। ठीक है, फिर कहाँ से ढूंढना, पैसेज से। या बोला पैसेज ढूंढिए, तो चलिए पैसेज देखते हैं। पैसेज में इनडायरेक्टली से देखिए डायरेक्टली मिली है, कहाँ मिला, यहाँ पर मिला है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और लास्ट क्वेश्चन है शायद, नो हाँ लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पैसेज में आपका 7 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 5 ही बनाना है। कितना अच्छा है ना, इसमें 5 ही बनाना आप लोग को। चलिए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विथ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों का सेंटेंस बनाइए। प्लस बनाना है इंटरटेनमेंट का। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट का क्या होगा, इंटरटेनमेंट इज परफॉर्मेंस बाय ऑफ प्लेस एंड फिल्म्स एंड एक्टिविटीज सच एज रीडिंग एंड वाचिंग टेलीविजन। इंटरटेनमेंट है वो खेल से और मूवी देख के, मूवी में पाया जाता है। मूवी से देख के हम कर सकते हैं, पढ़ के भी कर सकते हैं, और टेलीविज़न देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंट्स का बनाना है सेंटेंस। आई वांट टू प्रिवेंट हिज गेटिंग सिक। मैं चाहता हूँ कि वो बीमारी से ठीक हो जाए। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, इसको पूरा करना है। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिक वन पेड हुफेड मैमल। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर है, तो इसको आपको कॉपी करना। ठीक है, बिना सोचे समझे, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है, और टाइम पास ज़्यादा नहीं करना पैसेज में। पैसेज बहुत ईजी होता है,
लोग समझते हैं पैसेज हार्ड होता है, लेकिन पैसेज बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़, दांत से उसको गिना जा सकता है। आप चलिए राइटिंग देखते हैं। राइटिंग 5 मार्क्स का रहेगा। हाँ, एक राइटिंग 5 मार्क्स का रहेगा और वो 2 रहेगा, ठीक है। राइटिंग 2 ठो रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कहा है, अटेम्प्ट एनी टू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, क्वेश्चन 10th इज कंपलसरी। देखिए राइटिंग में 3 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। राइटिंग में आपका 3 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 बनाना है और क्वेश्चन नंबर 10th है वो कंपलसरी है, मतलब उसको लिखना ही है। 3 क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में से आपको एक बनाना है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा और 9 में एक बनाना है, एक ही ठो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं राइटिंग में। राइटिंग पहले क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर डिस्क्राइब हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। भाई के पास पत्र लिखिए और उनको समझाइए कि समय का महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन इस तरह से लिखना है। सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए। तो चलिए एप्लीकेशन वाले पढ़ते हैं। वी ऑल आर राइट, हम सभी सही है। एंड होप यू विल बी फाइन टू, आप भी अच्छे ही होंगे। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ योर हॉस्टल एंड कॉलेज, आपके लिए हॉस्टल और कॉलेज नया है, आप वहाँ हैं। और यू हैव ग्रोन अप, और आप ग्रोन अप मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, आप सुधर जाएंगे। सुधरना नहीं होगा इसमें, आप मतलब ग्रोथ कर पाएंगे अपने पर्सनालिटी में, अपने पढ़ाई में आप ग्रोथ कर पाएंगे थ्रू दिस लेटर। इस लेटर के माध्यम से आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए लेटर में क्या लिखा हुआ है, पहले मेन चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब देखिए आपको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पूरा इजी लैंग्वेज है, कोई भी गूगल का हार्ड लैंग्वेज नहीं है, पूरा खुद से लिखा हुआ मेरा से है और पूरा इजी लैंग्वेज है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम का महत्वपूर्ण को मैं बताना चाहता हूँ। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। देखिए आप लोगों को भी बोल रहा है, जो इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीने का वक्त है, इसमें ही आपको पूरी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। तो आप लोग टाइम पास ना कीजिए, खेलने में ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का पढ़ाई, मतलब आपके अगर एज 16 ईयर्स हो रही है, 17 ईयर्स हो रही है, तो आपकी पूरी 16 ईयर्स और 17 ईयर्स की पढ़ाई यही शो करेगा, ठीक है, कि आप कितना पढ़े हो। तो चलिए बिना लेट किए हम आपको बताते हैं ये लेटर में आखिर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। लेट इट नेवर बी वेस्टेड, इसलिए इसे बर्बाद ना करो। इफ़ वंस इट इज़ टाइम इट नेवर विल रिटर्न, अगर यह बर्बाद हो गया तो फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपके लिए बता रहा हूँ, और आप अगर एग्ज़ाम में लिखोगे तो यही चीज़ को आपको लिखना है। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए भी है, और भाई को लेटर भी लिखा हुआ है उसको भी बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव अ गुड एजुकेशन एंड गेट गुड मार्क्स एंड गिव योर टाइम टू गुड वर्क एंड स्टडी। अच्छी शिक्षा लो, अच्छे मार्क्स पाओ, अच्छे टाइम दो, अच्छे काम करो और अच्छे से पढ़ो। देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है। हैव अ गुड एजुकेशन, गुड मार्क्स एंड गिव योर टाइम टू गुड वर्क एंड स्टडी, मतलब अच्छे एजुकेशन से अच्छे एजुकेशन लो, अच्छे मार्क्स लाओ और अपने टाइम को अच्छे काम के लिए और पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन लर्न हाउ टू यूज़ द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आप सक्सेस को पाना चाहते हो तो आपको सीखना होगा कि समय का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखो, योर ब्रदर, हो कि नहीं। कितना इजी लैंग्वेज है, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप लिख दोगे तो आपका 5 मार्क्स जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में से कोई भी आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है पहले वो देखते हैं, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। मैं भी जब पहले एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया है, मैं भी इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से तरीके से लिखा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछता भी है। ये क्वेश्चन क्या है पहले देखिए, अपने हेडमास्टर को लिखिए, प्रिंसिपल को लिखिए, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखिए, हेडमास्टर को लिखिए और उन्हें कहिए क्या स्कूल लाइब्रेरी में और बुक लाया जाए, क्योंकि स्कूल में लाइब्रेरी में जो पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ बुक, वो बुक नहीं है, तो और बुक लाने के लिए अभी कैसा लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम आगे बढ़ते हैं टू द हेडमास्टर। पहले आपको देखिए ये फॉर्मेट आपको पहले समझना होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट गलती कर दोगे तो मार्क्स नहीं कट जाएगा। या देखिए फॉर्मेट क्या है, ये जो लेटर लिखोगे उसके बराबर में होना चाहिए, इतना स्पेस नहीं देना, ये स्पेस नहीं देना, ये मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। स्पेस का मिसप्रिंट हुआ, ये स्पेस आपको नहीं देना है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं देना है, एक लाइन आप छोड़कर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर नहीं लिख देना जकार्ता हाई स्कूल मालदा, ये सब नहीं लिखना है, एक लाइन ये छोड़ के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये स्पेस आपको 2-3 लाइन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये स्पेस आपको नहीं देना है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। ये स्पेस आपको नहीं देना है, ये स्पेस अच्छा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेस पर ध्यान मत दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू मेक मोर वैरायटी ऑफ बुक अवेलेबल इन द डायरी। आप चाहे तो इसे कॉपी में लिख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही ईजी भी है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ईजी भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम क्लास 10th स्टूडेंट। सम्मान के साथ मैं आपको सूचित करता हूँ सर, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आई ड्रो योर काइंड अटेंशन रिगार्डिंग अबव। मैं अपनी अटेंशन जो अपनी डिसिप्लिन रहता है वो मैं बहुत अच्छे से निभाता हूँ। आई रेगुलेट टू पॉइंट आवर लाइब्रेरी ऑफ लैक्स ऑफ बुक्स ऑफ फॉर आवर स्टडी। सर मैं बहुत पछता रहा हूँ सर, मैं बहुत अब गिल्टी फील कर रहा हूँ सर, मैं बहुत मतलब दुखी महसूस करता हूँ कि जो लाइब्रेरी में है वो किताब कम है, हमारे अध्ययन के लिए किताब कम है, ठीक है। द बुक्स आर आवर साइंस एंड आर्ट्स सब्जेक्ट, विज्ञान और कला विषयों के लिए बुक वहाँ पर नहीं है, ठीक है। दोज बुक विल हेल्प फॉर आवर बेटर रिजल्ट। ये बुक हमारे मार्क्स को रिजल्ट को अच्छा करने के लिए होता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस मैटर को आप देखिए और इसको जल्द से जल्द पॉसिबल कीजिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है थैंकिंग योर मोस्ट ओबीडियंटली, ये सब आप लिख सकते हैं। ये जो लिखना है ये आपको इधर लिखना है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है एप्लीकेशन में, यहाँ पर लिखना है इसके नीचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप जो लिखना चाहो क्लास 8 और 9 सॉरी क्लास बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में जो लिखना चाहते हो आप वो एक क्वेश्चन लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10th जो है कंपलसरी आपको लिखना ही है। इसमें क्या है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको एग्जाम में आएगा और आपको लिखना भी है, ठीक है। पैराग्राफ जरूरी नहीं कि हैप्पीनेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ से आ सकता है कि आपने जो दुर्घटना देखा, कौन सा दुर्घटना आपके लिए ख़राब रहा जो देखा था आपने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी रह सकता है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। लाइफ इज से सॉ ऑफ प्लीजर एंड पेन। एक पैराग्राफ है, द हैप्पीनेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन, आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन क्या है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि मैं 9th में स्कूल टॉप किया था, अपने क्लास टॉप किया था, वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हो अपने शब्दों में, ठीक है। तो देखिए क्या है, लाइफ इज सिस ऑफ प्लेजर एंड पेन। लाइफ जो है सौभाग्यशाली है और दर्द भरा भी है, कहा जा रहा है, ठीक है। समटाइम्स वी गेट प्लीजर, कुछ समय में मैं भाग्यशाली होता हूँ, सौभाग्यशाली होता हूँ, ठीक है। समटाइम्स वी गेट पेन्स, और सब कुछ में
दर्द भी पाता हूँ। आवर लाइफ स्विंग्स बिटवीन प्लीजर एंड पेन्स, मेरा जो जीवन चक्र है वो प्लीजर है और पेन के बीच में है, ठीक है, उसी से मेरा जीवन चक्र चलता है। कभी दुख आती है, कभी सुख आती है, कभी खुशी आती है, कभी दर्द आती है, इसी से चलता है। द हैप्पीनेस डे ऑफ माई लाइफ was last year when we went to New Delhi to see the Republic Day celebration। मेरे खुशी का दिन, मेरे जीवन का खुशी का दिन वो था जब लास्ट ईयर में मैं न्यू दिल्ली गया था। रिपब्लिक डे अभी आ रहा है कि नहीं, तो आपको एडवांस पे हैप्पी रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे को मैं लास्ट ईयर का रिपब्लिक डे में न्यू दिल्ली गया था और उसका सेलिब्रेशन को देखने के लिए, ठीक है, सेलिब्रेशन को देखने के लिए मैं न्यू दिल्ली गया था। मेरा जो खुशी का दिन था वही था। एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन, सब कुछ वहाँ फ्रेश और साफ था। एवरीवन वाज एक्साइटेड टू दिस सेलिब्रेशन, इस सेलिब्रेशन के लिए सभी लोग एक्साइटेड थे, ठीक है। वी हैड गोट आवर सीट्स बुकड इन एडवांस एट द इंडियन गेट। वी स्टिल went nearly in the morning in order to get comfortable seats। मैं अपनी सीट को एडवांस से बुक किया इंडिया गेट के पास। क्यों बुक किया? We still went really in the morning in order to get comfortable seats। जल्दी सुबह ही मैंने निकला वहाँ पर और गया और मैं कंफर्टेबल सीट, मतलब आरामदायक सीट पर मैंने लिया। ऑल मिनिस्टर एम्बेसडर अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल गैदर एट द इंडिया गेट टू वॉच सेलिब्रेशन। बड़े बड़े मिनिस्टर थे, एम्बेसडर थे, वो सब आए थे और सेलिब्रेशन को देखने के लिए आए थे। आई सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबलवेक्स विच आई विल नॉट एबल टू फॉरगेट फॉर आवर रेस्ट ऑफ लाइफ। मैंने देखा अलग प्रकार का ये सेलिब्रेशन जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। ये आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को बता देता कि मैं बहुत जल्द कैफ सर के साथ लाइव आने वाला हूं, जो कि आप लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे कि मैं कौन हूं। तो चलिए और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि मैं कब लाइव आने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए आप आगे बढ़ते हैं ग्रामर की ओर, ठीक है। ग्रामर में मॉडल्स, ये क्या है? मॉडल्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। मॉडल्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो क्या है चलिए देखते हैं। माई सिस्टर डांस व्हेन शी वाज 5। माई सिस्टर डांस व्हेन शी वाज 5। इसमें माइट होगा। क्यों माइट होगा? माइट का उपयोग क्या किया जाता है? मे और माइट का पहले पता है आप लोगों को कहाँ उपयोग किया जाता है? मे और माइट का पता है कहाँ किया जाता है? मे का उपयोग होता है सकना, मे का उपयोग होता है, मे आई कम इन सर, मतलब कि इसका मतलब ही सकना होता है, लेकिन किस तरह से? रिक्वेस्ट की ओर से। जब आपको रिक्वेस्ट करना है तो आपको मे का यूज होगा, ठीक है, इसमें। और माइट का क्या होगा कि वो पास्ट में अगर मे का यूज़ करना था तो उसमें माइट का यूज़ होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जब मैं 10 साल का था तो मैं गाड़ी चला सकता था। ये क्या कर रहा है? गाड़ी चला सकता था, तो इसमें क्या हुआ? माइट का यूज़ होगा। मैं अभी गाड़ी चला सकता हूँ, इसमें क्या होगा? कैन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि कैन क्या बताता है? आपकी कैपेबिलिटी को बताता है। ये जो मॉडल्स का चैप्टर है मैं आपको लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। मॉडल्स का जो सारा क्या इसका फॉर्मेट है, किस तरह से इसका ग्रामर में यूज़ होता है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन डिटेल्स में आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस में आप लोगों को समझाते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है माई सिस्टर व डांस व्हेन शी वाज 5। मेरी बहन 5 साल में डांस कर सकती थी। तो इस पर क्या होगा? माइट यूज होगा। इसमें कुड में ये नहीं यूज होगा, ठीक है। अब मैं गॉड ब्लेस यू, इसमें तो आप लोग पक्का, आप लोग चैट में भी बोलते हो, बर्थडे विश करते हो तो उसमें भी बोलते हो मैं गॉड ब्लेस यू, होती है, बहुत ईजी है। तो चलिए और लास्ट में क्या बच गया? कुड बच गया, कुड लगा दो। चलिए आपको मैं बता भी देता हूँ किससे कुड लगेगा। अमन वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास। अमन मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, इसलिए वो पास हुआ। अब अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अनीता टू लेजी टू राइट। अनीता बहुत लेजी लिखने में, तो इसको क्या करना है? रिमूव टू करना है, टू को हटाना है,
ठीक है, तो इसमें क्या लिखना, सी इज सो लेजी दैट ही सी कांट राइट, वह बहुत आलसी है इसलिए वो लिख नहीं सकती है। ठीक है, इसमें रिमूव टू, इसका मैं अच्छा वीडियो बना दूंगा एक पर्सनल रिमूव टू के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको एक ना एक जरूर आएगा। हु इज़ नॉट अफर्ड ऑफ डेथ, असर्टिव में इसको चेंज करना है। ये क्या है, ये है इंट्रोगेटिव में, आपको क्या करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं, एवरीवन इज अफर्ड टू डेथ, सबको मरने से डरता है क्या। चलिए लिटरेचर आप पढ़ते हैं, लिटरेचर में आपका एक पोएम आएगा, क्या आएगा, पोएम आएगा। तो आप लोग पोएम का जो आपको पास बुक होगा, आपके पास जो बुक होगा उस पोएम में आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है। और आपके दिमाग में सेंटेंस होना चाहिए, जैसे मैं सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो सेंटेंस है किस चैप्टर का है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये चैप्टर किससे लिया गया है, किस चैप्टर से लिए पोएम लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं पोएम सुना देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। आई एम इन वरफॉन रोमिंग द स्ट्रीट, मौन स्वर है, सुंदरता मधुर है, सॉरी अरे, आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं अनाथ में क्या, मैं अकेले में गली में घूम रहा हूँ। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, गली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों के साथ नरम धूल का पैटर्न बनाता हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, मौन स्वर्ण सुंदरता मौन है। ये जो चैप्टर है ये अमांडा चैप्टर से लिया गया। ठीक है, मुझे याद आ गया, ये अमांडा चैप्टर से लिया गया। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नहीं 50-100 बार मैंने बोला होगा कि आप लोग जितना चैप्टर है उसका और जितना पोएम है सब, मतलब टोटल चैप्टर का नाम, उसके ऑथर, पोएट जो भी है सब आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन 1-2 या पूछेगा ही पूछेगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं पोएम का। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सटर्नल हैज बीन टेकन, ये जो पोएम है, पोएम का नाम लिखिए और ये लाइन कहाँ से लिया गया, उस पोएम का नाम लिखिए। मतलब तो ये अमांडा से लिया गया है ना, अमांडा में आप देख लीजिएगा। हु हैज़ रिटन दिस लाइन, ये लाइन को कौन लिखा है, मतलब ये चैप्टर को कौन लिखा है, तो ये लिखा है पोएट रॉबिन क्लीन। ठीक है, पोएट रॉबिन क्लीन। अब व्हाट इज सी डूइंग, सी डूइंग क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, गली में घूम रही है। तो आपको ये आपको आंसर जो है कमेंट में बताना है कि वो क्या कर रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आ गया है सब्जेक्टिव में, सॉरी लिटरेचर में चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको 2 लिखना है। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको 2 लिखना है। ठीक है, 3-3 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन जो है, 3 नंबर करेगा। अब क्या पहला क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो एंग्री, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। लेंचो क्यों गुस्सा था, लेंचो गुस्सा क्यों था, क्योंकि वो 70 पैसों 100 पैसों मांगा था, उससे 70 पैसों मिला है ना, और वो सोच रहा था कि जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वो बंच ऑफ क्रूक्स है, बेईमानों के झुंड है। ठीक है, इसलिए वो गुस्सा था, वो सोच रहा था कि कर्मचारी सारा मेरे पैसे सब चुरा लिए, मतलब 100 पैसों मांगा और उसे 70 पैसों मिले, इसलिए वो गुस्सा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, वांडा जो थी वो अलग गर्ल क्यों दिखती थी, मतलब दूसरे से वो बिल्कुल अलग थी। वांडा एक गर्ल का नाम है जो बिल्कुल अलग थी दूसरे गर्ल से, क्यों अलग थी देखते हैं। वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स से वो डिफरेंट थी। सी इज पुअर एंड लोनली गर्ल, मतलब क्या कह रहा है कि वो गरीब थी और अकेला गर्ल थी, मतलब वो अकेले रहती थी, अकेलीपन गर्ल थी। ठीक है, वो अकेला रहना पसंद करती थी। दे ट्रीटेड हर एज इनफीरियर टू देम, ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, उस लड़की को सब लोग मजाक उड़ाते थे। द गर्ल्स टीज्ड हर बाय द कमेंटिंग और ड्रेस और डर्टी फीट, गंदे पैर और गंदे ड्रेस पर वो कमेंट करते थे सारे लड़कियाँ। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वाट वाज वलीज
फेवरेट पास टाइम, वॉलीज फेवरेट पास टाइम क्या क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही PBI है, ठीक है, ये आप याद कर लो, ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। तो चलिए व्हाट वाज वॉलीज फेवरेट पास टाइम देखते हैं। वॉली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या करती थी, डोर के आगे खड़ी हो जाती थी, ठीक है, और वहाँ से देखती थी आते जाते गाड़ियों को, मतलब आते जाते कुछ भी गाड़ियाँ हो गया, खिलौने हो गए, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का झूला वगैरह, जैसे दुकान हो गया, मतलब कुछ ठेला हो गया, उसको देखती थी वो, ठीक है। तो क्या, चलो इसको पहले देखते हैं। भोलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। भोली का जो पसंदीदा पास टाइम था वो डोरवे, मतलब उसका दरवाजे के आगे खड़े रहती थी, एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, वो गली की ओर देखती थी, बिकॉज सी हैड नो प्लेमेट्स, उसके खेलने वाला प्लेमेट्स क्या होता है, मतलब सहेलियाँ, मतलब खेलने वाला मेट, जैसे क्लास में क्या हुआ, क्लास में जो बैठते हैं, प्लेमेट्स मतलब क्या हुआ, मतलब जो प्ले करते हैं, मतलब खेलते हैं, खेलने में जो साथ देती है, मतलब जो मेरे साथ खेलते हैं उसको प्लेमेट्स कहते हैं, है ना। तो उसके पास कोई प्लेमेट्स नहीं था, और उसके एज का वहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब उस इलाके में कोई भी नहीं था, ठीक है। इसलिए उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो दरवाजे की ओर खड़ा होकर वो और चीज़ों को देखती थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। जो पोएट है, जो कवि है, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि लोगों को जानवरों के साथ रहना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। ह्यूमन्स आर सेल्फिश, जीलस, रेस्टलेस, अनहैप्पी क्रिएचर्स। जो इंसान होते हैं वो स्वार्थी टाइप का होता है, अनहैप्पी भी होता है, और संतुष्ट वो नहीं रहता है, ठीक है। आज अगर मेरे पास आज BMW कार है, तो कल कहेगा कि मेरे पास रेंज रोवर होना चाहिए, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होना चाहिए, पर्सनल जेट होना चाहिए। तो क्या संतुष्ट कभी भी इंसान नहीं होता है, इसलिए कभी कह रहा है कि जानवरों से इंसान को कुछ सीखना चाहिए। दे हैव फॉरगेटन इनेट गुडनेस ओवर द ईयर्स। वो अपने भूल जाते हैं कि साल में उन्होंने क्या क्या पाया, क्या अच्छाई उन्होंने पाई, इसको भूल जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जानवरों के साथ रहने के लिए बोलते हैं। एनिमल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिएचर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, इंसान से डिफरेंट नेचर के होते हैं। दे है पीसफुल, वो शांतपूर्वक होते हैं। सेल्फ कंटेंटेंस, आत्मनिर्भर टाइप का होता है, किसी से वो खाने के लिए नहीं मांगता है, वो इंसान खुद देता है उसे खाने के लिए, वो नहीं मांगता है। सेल्फ डिपेंडेंट टाइप का होता है, सेल्फ कॉन्टेंट होता है, ठीक है। थैंकफुल होता है, धन्यवाद तरह का होता है। सेल्फिशनेस होता है, ठीक है, सेल्फलेस होता है, वो स्वार्थी नहीं होता है। और हैप्पी क्रिएचर का होता है। हैप्पी क्रिएचर मतलब क्या हुआ, मतलब वो हमेशा मतलब खुश रहता है वो, ठीक है। अब और है, दे डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लिव्स। वो कभी भी अपने जीवन के बारे में किसी से शिकायत नहीं करता है, ठीक है। दे आर द हैप्पीनेस स्पेसिस ऑन द अर्थ। वो धरती का सबसे खुशमिजाज है। एनिमल्स रिमेन कंटेंट, दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, बट ह्यूमंस डू द ऑपोजिट। इन जो जानवर होते हैं वो किसी भी चीज़ को शिकायत नहीं करते हैं, और इंसान जो होता है इसका उल्टा होता है, मतलब वो शिकायत करते हैं, ठीक है। अब अटेम्प्ट एनीवन, मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको एक लिखना है। अटेम्प्ट एनीवन 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक लिखना है। तो चलिए दोनों पढ़ते हैं, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, जो अपने आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, जो आपको ज़्यादा समझ में आए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज हॉरेस टेलमी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही। हॉरेस टेलमी कौन था और वो किस प्रकार का व्यक्ति था, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हॉरेस टेलमी कौन था। हॉरेस टेलमी वाज 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन। हॉरेस टेलमी जो था वो 50 साल का अविवाहित व्यक्ति था। ही इज़ ए गुड नेचर पर्सन, एवरीवन लाइक हिम। वो अच्छा नेचर का पर्सन था और सबको उसे पसंद करता था, ठीक है। ही गोट अटैक्टेड बाय है फीवर इन समर वेकेशन एवरी ईयर। वो है फीवर एक फीवर का नाम है। है फीवर से हमेशा वो गर्मी में पीड़ित हो जाता था। ही वॉज प्रोफेशनली अ लॉक मेकर। वो जो प्रोफेशनल मतलब पेशे से वो क्या था, ताला बनाने वाला था व्यक्ति था, लॉक मेकर, ठीक है। ही ऑलवेज लाइव विथ फ्रेश माइंड एंड पीस। वो हमेशा जो रहता था, हमेशा वो फ्रेश माइंड से रहता था और शांत पूर्वक रहता था। ही ऑलवेज माइंड हिज ऑन बिजनेस। वो हमेशा अपना दिमाग अपने बिजनेस में लगाता था। ही वॉज कंसिडर्ड अ ऑनेस्ट मैन।
वो एक अपना ईमानदार व्यक्ति था, बट नॉट ही वॉज कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और रेयर एंड एक्सपेंसिव दुर्लभ और महंगी किताब को पढ़ने का उसे बहुत शौक था। फॉर बाइंग सम रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स हीरो ऑफ एवरी ईयर, दुर्लभ किताबों को और महंगी किताबों को पढ़ने के लिए वह हमेशा रॉब करता था, मतलब लूटपाट करता था। ठीक है, आगे है ही ऑलवेज रॉब देयर दोज हु हैड लॉट ऑफ मनी, वो हमेशा वहीं लूटपाट करता था जहाँ पर ज़्यादा पैसा होता था, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था वहीं पर वो लूटपाट करता था। ठीक है, ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन, वो कभी ये नहीं सोचता था कि मतलब उसके दिमाग में ये कभी नहीं आता था कि उसको हम चोट पहुंचाए, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब ये कैरेक्टर्स का आपको लिखना है, सॉरी मतलब हुआ हॉरर स्टोरी में आपको लिखना है। ही मेड अ प्लान टू रॉब अ बंगलो, वो बंगलो को लूटने का प्लान बनाया। एंड वाज वेटिंग फॉर हिज फैमिली टू गो डाउन, वो इंतजार कर रहा था कि फैमिली उसका कब जाएगा। आफ्टर अ सम वेट, कुछ वेट इंतजार करने के बाद ही वेंट टू रॉब, ही केप्ट ऑल द टूल्स इन द बैग, रॉब लूट करने गया और वह अपने बैग में औजार को रखा। व्हेन ही स्टार्टेड रॉबरी, जब वो रॉबरी को स्टार्ट किया, अ लेडी आस्क्ड हिम अबाउट हिज हे फीवर, वो एक औरत ने उसको एक क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछ दिया? हे फीवर के बारे में, उसका हे फीवर था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। द लेडी स्टार्टेड टॉक विथ हर, और लेडी जो था उसका बात करने का स्टार्ट की। हॉरिस टू ट्रस्ट हर, हॉरिस क्या किया, उसके पर विश्वास कर गया, है ना। हॉरिस टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड टच्ड द सेफ, हॉरिस जो था जो ग्लव्स वगैरह पहना था उसको छोड़ दिया, और सेफ को मतलब वो सेफ को क्या कहते हैं पता है आपको? सेफ को कहते हैं तिजोरी को छुआ। लेटर ही गॉट अरेस्टेड, उसके बाद वो अरेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगला है, इसी में है। हॉरिस जेनवी वाज अ मल्टीलेस प्लानर बट ही हेल्प फेल्टर्ड, ही यूज्ड टू प्लान हिज मोरोविस वेरी वेल, ही नो द ऑल डिटेल्स ऑफ सुटवर गेम्स। वो किस प्रकार का आदमी था? डकैती प्रकार का आदमी था। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस में कह रहा है हॉरिस जेनवी वाज अ मल्टीलियस प्लानर, वो तेज दिमाग का प्लानर था। ठीक है, खतरनाक सोचा था। ही यूज्ड टू प्लान हिज रॉबरी वेरी वेल, वो एक वो लूटपाट करना बहुत अच्छी तरीके से जानता था, और उसके पास पूरा डिटेल था। क्या? उस बंगलों का नाम क्या था? सूट ओवर ग्रेंज। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ इज मिसेस पम्फ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट, जो कुत्ते का जो मालकिन थे, ठीक, कुत्ते का जो मालकिन था, मतलब ट्रिकी का जो मालकिन था, उसका नाम था मिसेस पम्फ्री। वो किस तरह से जिम्मेदार है क्या ट्रिकी के बीमार होने का? मतलब ट्रिकी जो बीमार हुई उसको किस प्रकार से जिम्मेदारी उसकी मालकिन है, मतलब ट्रिकी बीमार होने का क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से जिम्मेदार है कौन? उसकी मालकिन। तो चलिए पढ़ते हैं किस प्रकार से जिम्मेदार है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जिम्मेदार है। मिसेस पम्फ्री हैड अ डॉग नेम्ड ट्रिकी, मिसेस पम्फ्री के पास कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था। इनडायरेक्टली सी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गॉड्स इलनेस, इनडायरेक्टली वो जिम्मेदार थी कुत्ते की बीमार होने का। सी गेव हिम लिटिल एक्स्ट्रा फूड दैट आई मेल्ट कॉड लिवर ऑयल, वो कुत्ते को क्या करता था, वो कुत्ते को क्या करती थी, मतलब ट्रिकी को वो एक्स्ट्रा फूड देता था। किस तरह का? दैट आई कॉड लिवर ऑयल वगैरह देता था। ठीक है, ही वॉज नॉट गिवन एनी फिजिकल एक्सरसाइज, और वह उसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं देती थी, ज़्यादा खिला रही है और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं दे रही है। सो डॉग फेल इल एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग आल्सो, उसके बाद वो कुत्ता बीमार हो गया और वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। इट मेड मिसेस पम्फ्री टू सो मच वरीड दैट ही इज कॉल्ड टू वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट फॉर हिज ट्रीटमेंट। इसके बाद उसने क्या किया? वेटनरी सर्जन को कॉल किया और उसकी ट्रीटमेंट को किया। ठीक है, उसको ट्रीटमेंट किया कौन? डॉक्टर हैरियट। तो चलिए यही क्वेश्चन था। आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा वाले कॉपी में जब आप लिखिएगा तो ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है,
ठीक है, बाय बाय। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पढ़िए। अब आपका वक्त आ गया है पढ़ने का, बहुत हो गया टाइम पास। ठीक है, आप फ़ोन पर कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना है बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो ठीक है, बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार से आने वाले सभी मॉडल सेट का आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।